हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज इन स्काई इमिग्रेशन। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रीसेंट अनाउंसमेंट जो मार्क मिलर ने अनाउंस की हैं जस्ट फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। क्या चेंजेस होंगे 2024 में स्टूडेंट पॉलिसीज में, वीज़ाज में, या फिर क्या जीआईसी अमाउंट रहेगा, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Hello everyone, welcome to Rise and Sky Immigration. This is Vanshika Tilwani. I am a regulated Canadian immigration consultant. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं recent announcement made by IRCC Minister Mark Miller on the international student. जी हाँ दोस्तों, international students पे क्या changes और recent announcement हुए हैं that will impact the future student visa application. 2024 में जो वीजाज लगेंगे वो डेफिनेटली इस अनाउंसमेंट से इम्पैक्ट होंगे। इस वीडियो तक को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप भी स्टडी वीजा प्लान कर रहे हैं कनाडा के लिए। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। प्लस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज वी टॉक लॉट अबाउट कनाडा इमिग्रेशन। तो चलिए बिना देर किए हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो चेंजेस है विथ रिगार्ड्स टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉलिसी इज द डबल ऑफ जीआईसी अमाउंट। जी हाँ दोस्तों, जो जीआईसी का अमाउंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, विच इज पहले वो था $10,000। नाउ स्टडी के लिए जो भी कैंडिडेट और जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करेगा उसका जीआईसी अमाउंट उसको चाहिए $20,635। प्लस जो 1 ईयर की ट्यूशन हम लोग पे करते हैं फुली पेड, वो तो हमें शो करनी ही है। तो ऑलमोस्ट जो जीआईसी अमाउंट है वो डबल हो गया है। ये पर्टिकुलर अमाउंट कहाँ से आया? ये अमाउंट होता है लाइको टेबल का। जो स्टैटिस्टिक कनाडा है वो अपना एक लाइको टेबल मेंटेन करती है। उस लाइको टेबल का 75% स्टूडेंट को मेंटेन करना है, जो कि गोइंग फॉरवर्ड 20,635 रहेगा। प्लस आप जो अपना 1 ईयर की फुली पेड अप ट्यूशन फी करते हैं वो तो स्टूडेंट को करनी है, और अपना ट्रैवल एक्सपेंसेस जो रहता है वो भी आपको शो करना है। इससे आपका फ्यूचर जो भी है, फ्यूचर एप्लीकेशन जो है, स्टडी परमिट की एप्लीकेशन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024 दिस पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड। सो मेक श्योर अगर आप 1 जनवरी के बाद अपनी स्टडी परमिट एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आप पर्टिकुलर लाइको टेबल और ये पर्टिकुलर जीआईसी अमाउंट का ध्यान रखें। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो है फुल टाइम वर्क परमिट पॉलिसी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। जी हाँ दोस्तों, मार्क मिलर ने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फुल टाइम वर्किंग आवर्स मींस दे कैन वर्क मोर देन 20 आवर्स अंटिल 30th of April 2024। जी हाँ, बट इसमें एक कंडीशन है कि अगर एप्लीकेंट ऑलरेडी स्टडी परमिट पे है तो वो इस पर्टिकुलर पॉलिसी का बेनिफिट उठा सकता है, या फिर अगर आपने जो अपनी स्टडी परमिट एप्लीकेशन है वो 7 दिसंबर से पहले लगा दी है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन 7 दिसंबर 2023 से पहले सबमिट कर दी है तो आप इस पर्टिकुलर पॉलिसी का बेनिफिट उठा सकते हैं एंड यू कैन वर्क फुल टाइम अंटिल April 30th 2024। हाउएवर अगर आपने 7 दिसंबर के बाद अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो आपको अगेन जो ऑफ कैंपस आवर्स होते हैं 20 आवर्स उतना ही आप काम कर सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन है कि दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। IRCC डिसाइड कर रही है कि हम जो स्टूडेंट हैं उनका आवर्स 20 से 30 आवर्स कर दें, सो एटलीस्ट दे कैन एबल टू वर्क एंड सर्वाइव देमसेल्फ। सो वो अभी इन प्रोसेस है। एज सुन एज एनीथिंग कम्स अप स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, हम आपसे वो भी शेयर करेंगे। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो है प्रोबेबली कैप ऑन द इंटरनेशनल स्टूडेंट और स्टूडेंट वीजाज इन आफ्टर फॉल 2024। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट ईयर ये पॉसिबिलिटी है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतने सारे आ रहे हैं कनाडा में उन पे कैप लग जाए, वीज़ा इश्यूज हो जाए। रीज़न बीइंग मिनिस्टर जो है वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो कॉलेजेस हैं वो सफिशिएंट स्टूडेंट्स को एडमिशन दे, ताकि जब वो कनाडा में आए तो उनको हाउसिंग और अदर प्रॉब्लम्स ना रहें, ताकि कनाडा और जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है वो सपोर्टिव बना रहे, उनका यहाँ का एनवायरनमेंट जो है स्टूडेंट के लिए सपोर्टिव बना रहे। बिकॉज अभी हाउसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कनाडा में, तो सारी चीज़ों को देखते हुए देयर माइट बी चांसेस, अभी कोई कंफर्म नहीं है बट देयर माइट बी चांसेस कि स्टूडेंट वीजाज पे कैप लग जाएगी, ईयरली कैप और 5 years कैप जो भी है। विल सी अगर ऐसा कुछ आता है तो। फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो है PGWP एक्सटेंशन इन 2024।
जैसा कि आप लोगों को पता है कि PGWP पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट जो होता है वो वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है जो किसी स्टूडेंट को मिलती है। लेकिन ड्यू पेंडेमिक और पोस्ट पेंडेमिक ये जो पर्टिकुलर PGWP पॉलिसी थी वो एक्सटेंड हो रही थी 18 मंथ्स के लिए फॉर द स्टूडेंट्स। 2021 में जिन स्टूडेंट्स के वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे थे उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी 18 मंथ्स के एक्सटेंशन की। 2022 और 2023 में अंटिल 30 दिसंबर 2023 जिस भी कैंडिडेट के वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं PGWP वर्क परमिट, उनको भी ये पॉसिबिलिटी और ये ऑप्शन मिला है कि दे कैन एक्सटेंड देयर वर्क परमिट फॉर अनदर 18 मंथ्स। बट ये पॉलिसी 2024 में एक्सटेंड नहीं हो रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। इसके अलावा एक और पॉलिसी की हम बात कर रहे थे जिसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा और बहुत सारे यहाँ पर पिटीशन फाइल हुई कि PGWP जो है वो 2 इयर्स की स्टडी पे 5 इयर्स कर देना चाहिए बेस्ड ऑन दीज एक्सटेंशंस, और जो कैंडिडेट यहाँ पे 1 ईयर की एजुकेशन कर रहा है उसके बेसिस पे उसको 3 इयर्स का PGWP मिलना चाहिए। वो भी पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। सेम जो पहले था 1 ईयर के स्टडी परमिट पे 1 ईयर का वर्क परमिट, 2 ईयर के स्टडी परमिट पे 3 ईयर का वर्क परमिट, स्टिल दैट्स वैलिड। और नेक्स्ट ईयर कोई भी एक्सटेंशन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मार्क मिलर ने क्लियरली मना कर दिया है कि देयर वुड बी नो PGWP पॉलिसी। सो इफ योर वर्क परमिट इज एक्सपायरिंग इन 2024 तो आप अपने आप को इधर हायर आइल्स से अपने आप को अपडेट कीजिए, अपना CEC प्रोफाइल रेडी रखिए, PNP फाइल्स अगर आपको लगानी है, अगर आपको कोई प्रोविंस मूव करना है तो आप अपना प्रोविंस मूव करके अपने आप को किसी भी तरीके से PR के लिए एलिजिबल कीजिए। अदरवाइज ईदर यू हैव टू गो ऑन विजिटर वीजा, आप विजिटर वीजा पे कन्वर्ट हो जाएंगे जहाँ पे आपको वर्क ऑप्शन नहीं मिलेगा, या फिर आप LMIA बेस्ड वर्क परमिट्स जो होते हैं उन पे आपको स्विच होना पड़ेगा, और इधर यू हैव टू लीव द कंट्री। सो दीज आर द 3 ऑप्शंस बिकॉज PGWP इस साल एक्सटेंड नहीं हो रहा है अपकमिंग ईयर में। So this is the fourth important announcement. Last but not least, जो fifth announcement है वो है specific measures for the people who are working, who are studying from home. Last but not least, study permit, distance learning जो study permit measures थे वो भी extend हो गए until September 2024. जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपनी स्टडीज 1 सितंबर 2024 पहले स्टार्ट की है तो आप इस मेजर का पार्ट हो सकते, आप इस पर्टिकुलर मेजर का पार्ट हैं। इसके अंदर अगर आप ऑनलाइन स्टडी भी करते हैं तो आपके PGWP में कोई इशू नहीं आएगा, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपका ऑनलाइन पार्ट है वो आपके फुल टाइम जो आप स्टडी करते हैं इन पर्सन स्टडी उससे 50% से कम होना चाहिए। मीन्स अगर आप 40% ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और 60% अगर आप इन पर्सन स्टडी कर रहे हैं तो यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर PGWP इफ योर स्टडी बिगेन बिफोर September 1st। जी हाँ, सो ये सारे अनाउंसमेंट थे जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए थे, रिसेंटली मिनिस्टर ने किए थे। इससे पहले एक अक्टूबर मंथ में एक अनाउंसमेंट आया था जिसके अंदर IRCC ने कंफर्म किया था कि कॉलेज जो भी लेटर्स LOA जो इशू करते हैं वो अब IRCC क्रॉस वेरीफाई कर सकती है कॉलेजेस से डायरेक्टली। इससे पर्टिकुलर इस मेजर से क्या इम्पैक्ट होगा, इस मेजर का इम्पैक्ट ये रहेगा कि जो भी स्टूडेंट LOA फेक LOA पे आए थे पिछले 3-4 साल पहले और जो भी इश्यूज आए थे कि 500 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है या 600 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है बिकॉज दे केम ऑन द फेक LOA, राइट। तो वो वाला जो इशू है उसको सॉल्व करने के लिए भी IRCC मिनिस्टर ने स्टेप उठाए हैं, जहाँ पे IRCC जब स्टडी परमिट इशू कर रहा होगा देन दे कैन वैलिडेट कि जो ये LOA है ये फेक है कि नहीं है, ये स्पेसिफिक कॉलेज ने इशू किया है कि नहीं किया है, तो दोज थिंग्स विल ऑल्सो बी वैलिडेटेड। ये अनाउंसमेंट बहुत पहले हुआ था, आई डिडंट मेक अ वीडियो ऑन दैट, बट या बिकॉज हम स्टडी परमिट की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आई थॉट कि ये वाला टॉपिक भी मैं कवर कर लूँ। सो दिस इज द ऑल न्यूज़ फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर आपकी भी कनाडा इमिग्रेशन रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, नंबर इज गिवन ऑन द स्क्रीन। आप मेरा 1-on-1 अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको मेरा चैनल, मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Book your appointment and check your eligibility. Follow Rise and Sky Immigration for more information.